वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शामीज लेंस। दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी और आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। अरे एक मिनट, मुझे पता है कि जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है लोग ज़रा दिल थाम लेते हैं। उनको लगता है कि चलो भाई, अब ख़वातीन का जो ढोल है वो बजना शुरू हो जाएगा और बहुत मुश्किलात आएंगी। मेरे नज़दीक एम्पावर्ड वुमेन की क्या डेफिनेशन है या मेरे नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है या लोग इसको कैसे समझते हैं, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इर्द गिर्द लोगों को लगता है कि हर वो खातून जो घर से बाहर निकल के काम कर रही है, जो दफ्तरों में काम कर रही है, स्कूल में काम कर रही है, वो किसी के कहीं भी कोई फैक्ट्री, कोई अपना ज़ाती काम कुछ भी करिए, अपना बिजनेस रन करिए, तो वो एम्पावर्ड वुमेन है। तो इसका ये मतलब है कि जो ख़वातीन आपके घर में आती हैं हाउस हेल्प के तौर पे, वो आपके घर में काम करती हैं, वो भी एम्पावर्ड हैं। एम्पावर्ड का एक आसान मतलब तो बाइख्तियार होना है, तो क्या वो भी उतनी ही बाइख्तियार है? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सी ख़वातीन घर से बाहर जब काम करने निकलती हैं तो किसी मजबूरी के तहत निकलती हैं? कोई ना कोई उनको जो है परेशानी लाहक होती है, वो अपने घर में जो है जो कंट्रीब्यूट करती हैं फाइनेंशियली, और बाइख्तियार नहीं होती। कैसे नहीं होती? बाइख्तियार वो ऐसे नहीं होती कि जब वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद नहीं कर सकती, जब वो अपने बारे में खुद कुछ सोच नहीं सकती, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर नहीं सकती, तो फिर वो बाइख्तियार कैसे हुई? बहुत सी ख़वातीन घर से निकलती हैं और नौकरी करती हैं, शाम को घर आती हैं, घर के कामकाज करती हैं, घर में खाना पकाती हैं, बच्चों को देखती हैं, शौहर को देखती हैं, सब कुछ करती हैं। और हम कहते हैं कि ये खातून तो बहुत अजीम ज़िंदगी गुजार रही है, इसकी ज़िंदगी तो बहुत भरपूर है। आपको उसकी ज़िंदगी की स्ट्रगल का शायद अंदाज़ा ना हो। तो उस सारी जो उसकी काविश है, उसमें उसको अगर ये भी इख्तियार नहीं है कि वो जब घर वापस आई है और अगर वो थकी हुई है और वो खाना नहीं बनाना चाहती तो वो ना बनाए, तो फिर इख्तियार कैसा? फिर कौन सी बाइख्तियारी? फिर तो मजबूरी है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने घर आती हूँ, मैं अपना सारा प्रोफेसर डॉक्टर सब बाहर रहता है, मैं सवेरा बन के अपने घर में दाखिल होती हूँ ज़रूर, लेकिन मैं वहाँ पे फिर फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। अगर मेरा खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा, तो मेरे शौहर और मेरे बच्चों को पता है कि मैं थकी हुई आई हूँ और मैं खाना नहीं बनाना चाहती, या मेरा आज मूड नहीं है, तो हम कोई और अरेंजमेंट कर लें। आप अफोर्ड करते हैं तो आप कोई हेल्प रख लें। तो ये इख्तियार तो समझ आता है। इख्तियार के नाम पर बेवकूफ़ बनाना समझ नहीं आता। तो मेरे नज़दीक बाइख्तियार खातून या एम्पावर्ड खातून वो है जिसके पास फ़ैसला करने का हक़ हो, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक़ हो, सांस लेने का हक़ हो, तालीम हासिल करने का हक़ हो, बुनियादी सेहत जो उसकी ज़रूरत है उसको हासिल करने का हक़ हो, उसको ये सब चीज़ें किसी से मांगनी ना पड़ें, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें, वो अपने फ़ैसले खुद ले। और घरों में क्या फ़ैसले ले सकती है खातून? जो घर में होती है आप उसको भी फ़ैसले का इख्तियार नहीं देते, जो बाहर काम करती है उसको भी नहीं देते, तो घर में क्या फ़ैसला होता है? छोटे छोटे फ़ैसले। घर में क्या पकेगा, बच्चे कैसे जो है वो पढ़ेंगे, कौन से स्कूलों में जाएंगे, कैसे अपनी तालीम का सफ़र आगे बढ़ाएंगे, उनके दोस्त कौन होंगे, घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, किस टाइम पर आएगा, किस टाइम पर जाएगा, किस तरह आप किसी से मिलना पसंद करेंगे, किसी वक्त आप नहीं भी मिलना चाहेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हमारे घर में होती हैं, और इन सब में अगर फ़ैसले का इख्तियार खातून के पास है तो वो बाइख्तियार है, वो एम्पावर्ड है। तो एम्पावर्ड वुमेन का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वो खातून जो घर से बाहर निकलेगी वो बाइख्तियार है। ये उसको जो है ना, हमने एक नाम दे दिया हुआ है ताकि खातून भी खुश रहे और आप भी खुश रहें कि जी मैं घर से निकल रही हूँ तो मैं बड़ी एम्पावर्ड हूँ। लेकिन अगर आप घर से निकलने के बाद भी अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे फ़ैसले खुद नहीं कर सकते और आपको ये हक़ नहीं दिया जा रहा, तो मेरे नज़दीक आप बाइख्तियार नहीं हैं। और बाइख्तियार औरत से डरना नहीं चाहिए। बाइख्तियार औरत तो आपके घर को जन्नत बना सकती है। बाइख्तियार औरत आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चल सकती है, आपके फ़ैसलों में आपका साथ दे सकती है। उस औरत को अपने बराबर समझें, चाहे वो आपकी बेटी है, बहन है, बीवी है, वो आपके बराबर है, आपके
ساتھ چلنے کی اہلیت رکھتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہر وقت اس کو کہنا کہ تم عورت ہو، تم یہ نہیں کر سکتی، تم عورت ہو، تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، تم عورت ہو، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے، ایسا تو کسی نے نہیں کہا نا، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے۔ تو زندگی کے جو سفر ہے، جو دونوں کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت میں ہے، آپ کے گھر میں جو بھی خاتون ہے اس کو اختیار دیں اور اس کو کانفیڈنس دیں، اعتماد دیں، اور پھر خواتین سے بھی یہ امید رکھیں کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ صحیح اور غلط کے درمیان بہت چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، ہمیں اس کو پہچان کے چلنا چاہیے۔ تو ویمن امپاورمنٹ سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس کے استعمال پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں اور آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل ڈاکٹر شامیز لینس۔